फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन अधिनियम 2019 की। इसका सेक्शन 2 जो है डेफिनेशंस बताता है, और डेफिनेशंस को क्लियर करने के लिए इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं है, विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, मीन्स एनी ऑडियो और विजुअल publicity, representation, endorsement and pronouncement made by means of light, sound, smoke, gas, print, electronic media, internet or website, and includes any notice, circular, label, papers, invoice on such other documents। विज्ञापन के अंतर्गत क्या क्या आता है? विज्ञापन से कोई श्रवण, दृश्य प्रचार, किसी प्रकाश, ध्वनि, ध्रुम, गैस, मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इंटरनेट, वेबसाइट के माध्यम द्वारा किया गया कोई रूपण या घोषणा, और जिसके अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर, बीजक या कोई ऐसे अन्य दस्तावेज अभिप्रेत है जिससे कि विज्ञापन किया जा रहा है। समुचित प्रयोगशाला, एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी से क्या अर्थ लगाया जाएगा? तो समुचित प्रयोगशाला से कोई प्रयोगशाला या संगठन अभिप्रेत है जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार द्वारा इस नियम जारी किए जाए मान्यता प्राप्त है, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या किसी उसके अधीन स्थापित किया गया है, जिसका केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी माल का यह अवधारणा करने की दृष्टि से कि क्या उस माल में कोई त्रुटि है, विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए अनुरक्षण, वित्त पोषण किया जाता है या सहायता की जाती है। तो समुचित प्रयोगशाला क्या है? एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी क्या है? रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सब्जेक्ट टू द सच गाइडलाइन एज मे बी इशू by the central government on this behalf, or establishment by or under any law for the time being in force which is maintained, finance and aids by the central government and state government for carrying out analysis and test of any goods with a view to determining whether such goods suffer from any defect। यानी किसी डिफेक्ट को करने के लिए, जांचने के लिए प्रयोगशाला जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है वो समुचित प्रयोगशाला एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी है। शाखा से हम क्या समझते हैं? शाखा कार्यालय, बेंच ऑफिस मीन्स ऐसा कोई कार्यालय या कार्य करने का स्थान स्थापन के द्वारा शाखा के रूप में वर्णित किया गया है। कोई स्थान ऐसा जो वह क्रियाकलाप या सार्थक वही क्रियाकलाप कर रहा है जो स्थापन के मुख्य कार्यालय के द्वारा किया जाता है। तो शाखा के अंदर कर ये आता है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय प्राधिकरण, एन एस्टेब्लिशमेंट ए सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 10, जो धारा 10 के अधीन केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है केंद्रीय प्राधिकरण से। परिवार से निम्नलिखित अभिप्रेत है। कंप्लेंट्स मीन्स ए कंज्यूमर कोई उपभोक्ता, एनी वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएट रजिस्टर अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट कोई केंद्र सरकार और कोई राज्य सरकार, द सेंट्रल अथॉरिटी कोई केंद्रीय प्राधिकरण, एक या अधिक उपभोक्ता जहां अनेक उपभोक्ता का समान हित है, वन एंड मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर नंबर्स कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट, किसी उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में उसका विधिक उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द कंज्यूमर हिज लीगल हेयर्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, और अप्राप्त वे उपभोक्ता की दशा में उसके माता पिता या विधिक संरक्षण, इन केस ऑफ द कंज्यूमर बीइंग इन माइनर हिज पेरेंट एंड लीगल गार्जियन। तो इसके अंतर्गत आता है कंप्लेंट्स,
परिवाद के अंतर्गत क्या आता है, तो कंप्लेंट के अंतर्गत आता है कि इसे किसी परिवाद द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उपबंधित कोई अनुतोष प्राप्त करने के लिए लिखित में किया गया कोई ऐसा विकथन अभिप्रेत है। मीन्स एनी कंप्लेंट्स मीन एनी एलिगेशन इन रिटन मेड बाय ए कंप्लेनेंट फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ प्रोवाइडेड बाय अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के द्वारा या इस एक्ट के अधीन क्या है, कोई परिवाद, कोई कंप्लेंट करना इसके अंतर्गत आता है। फर्स्ट है कि किसी व्यापारी या सेवा प्रदाता द्वारा कोई अनुचित संविदा या अनुचित व्यापारिक व्यवहार या कोई अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अपनाया गया है। एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसिंग और ए रेस्ट्रिक्टिव trade practicing has been adopted by any trader and service provider। नेक्स्ट है उसके द्वारा क्रय किया गया या उसके द्वारा क्रय किए जाने के लिए करार किए गए माल में एक या अधिक त्रुटियां हैं। The goods brought by him and agreed to be brought by him suffer from one and more defects। नेक्स्ट आते हैं उसके द्वारा भाड़े पर ली गई या उपयोग की गई, भाड़े पर लिए जाने के लिए करार की गई या उपभोग की गई सेवाओं में कोई कमी है। द सर्विस हायर्ड एंड अवेलेबल ऑफ और एग्रीड टू बी हायर्ड एंड अवेल्ड ऑफ बाय हिम सफर फ्रॉम एनी डिफिशिएंसी। नेक्स्ट आता है यथास्थिति किसी व्यापारी या सेवा प्रदाता ने परिवाद में वर्णित माल या सेवाओं के लिए ऐसी कीमत से अधिक कीमत ली है। ए ट्रेडर एंड द सर्विस प्रोवाइडर एज द केस मे बी हैज चार्ज फॉर द गुड्स और फॉर द सर्विस मेंशन इन द कंप्लेंट ए प्राइस इन एक्सरसाइज ऑफ द प्राइस, यानी कि जो प्राइस है उससे अधिक लिया गया है। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नियत की गई है। ऐसे माल या ऐसे माल को अंतर्विष्ट करने वाले किसी पैकेज पर संप्रदर्शित की गई है। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उसके द्वारा प्रदर्शित कीमत सूची पर संप्रदर्शित की गई है या पक्षकारों के बीच करार पाई गई है। तो इस तरह की अधिक कीमत लेना, इस पर कंप्लेंट की गई है। या ऐसा माल जिसका जनता को विक्रय के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है, उपभोग किए जाने पर जीवन सुरक्षा के लिए परिसंकट में है। जो कंप्लेंट की जा रही है वह है क्या है, द गुड्स विच आर जो है लाइफ और सेफ्टी व्हेन यूज आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल ऑफ द पब्लिक। यह ऑफर की जा रही है पब्लिक को, वह उसके जीवन के लिए खतरनाक है। ऐसे माल की सुरक्षा से संबंधित मानकों के और जिनका तत्समय पर किसी विधि द्वारा या उनके अधीन अनुपालन करने की अपेक्षा की गई है उल्लंघन है। जहां व्यापारी यह जानता है कि इस प्रकार प्रस्ताव किया गया माल जनता के लिए असुरक्षित है तो उसकी कंप्लेंट की जा सकती है। जनता को विक्रय के लिए प्रस्थापित किया जा रहा है। ऐसी सेवाएं जो उनके उपयोग करने किए जाने पर जनता के जीवन और सुरक्षा के लिए परिसंकट में है और जिससे उनका जीवन संकट में आ सकता है, या उस व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव किया जा रहा है जो कोई सेवा प्रदान करता है या जो यह जानता है कि वह जीवन सुरक्षा के लिए हानिकारक है, तो उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। यथास्थिति उत्पाद निर्माता, उत्पाद विक्रेता, उत्पाद सेवा प्रदाता के विरुद्ध उत्पाद दायित्व कार्रवाई के लिए कोई दावा है। तो ये क्या है, ये परिवाद क्या कहते हैं, कंप्लेंट किस किस चीज़ की हो सकती है, क्या क्या कंप्लेंट के अंतर्गत आता है, ये बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर उपभोक्ता से कोई ऐसा व्यक्ति विपरीत है किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या वाक्ता संदाय किया गया है या वाक्ता वचन दिया गया है या किसी अस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन किसी माल का क्रय किया गया है और इसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न जो ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है, वचन दिया गया है या वाक्ता संदाय किया गया है, वाक्ता वचन दिया गया है या अस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन माल का क्रय किया गया है, ऐसे माल का कोई प्रयोगकर्ता भी है। जब ऐसे प्रयोग ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है किंतु उसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसे माल को पुनः विक्रय या इसके वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त करता है।
तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर जो है डेफिनेशन बताऊंगी, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।